ये जिस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे 1941 में हिटलर ने ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन लोग जो यहूदी थे उनको यहाँ पे ला के कत्ल किया था। 15 लाख यहूदियों को ऑलमोस्ट। मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ आउशविट्ज़ सेंटर के अंदर और हमें हेडफोन दे दिए गए हैं क्योंकि हमारा एक इंग्लिश गाइडर है जो कि इस पूरे कैंप से अच्छी तरह वाबस्ता है। वो इंग्लिश में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा कि इधर किस किस जगह क्या हुआ था, क्योंकि इन जगहों पे ऊंची आवाज़ में बात करना मना है और इसलिए उसके पास एक माइक है और वो आराम से बात करेगा और हम सब पूरे क्रू को वो बात सुनाई देगी। आप में से अगर किसी को ये नहीं मालूम कि आउशविट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप क्या है, तो मैं ये बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 80 साल पहले जब हिटलर ने पूरी दुनिया स्पेशली पूरे यूरोप से यहूदियों को इकट्ठा किया, तो उसने यहूदियों को यहाँ लाकर इन कंसंट्रेशन कैंप्स में कैद किया था। और ये कंसंट्रेशन कैंप्स बाकायदा तौर पे यहूदियों के लिए बनाए गए थे। ये कैंप पोलैंड के मेन शहर क्राको से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा की दूरी पर है और वजह इसकी ये है कि ये मेन शहर से दूर इसलिए बनाया गया था ताकि जब कोई दूसरी फ़ौज हमला करे तो उसको यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 लाख यहूदियों को लाया गया और उनको वक्फे से 2 साल के अंदर अंदर कत्ल कर दिया गया। मैं अब एंटर हो गया हूँ कंसंट्रेशन कैंप के अंदर। ये वो जगह है जहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार से पहले सब लोगों को यहाँ कैद किया गया और एक वो वक़्त था जब वो लोग ऐसी सड़कों पे आने के लिए तरसते थे क्योंकि उन सब को बिल्डिंग्स में कैद किया गया था और इन सब तारों में बहुत हाई वोल्टेज करंट था ताकि कोई भी इनको क्रॉस ना कर सके। इन बिल्डिंग्स में सब कुछ मौजूद है कि कैसे यहूदियों को उस वक़्त यहाँ इन कंसंट्रेशन कैंप्स में लाया गया और उनको किस किस जगह रखा गया, वो लोग सोते कैसे थे, कहाँ सोते थे, खाना किस जगह खाते थे, क्या काम करते थे और उसके अलावा जब लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने कौन से लिबास पहने हुए थे, उनकी बिलोंगिंग्स। और उसके अलावा यहाँ पे एंड पे एक डेथ वॉल है जहाँ पे लोगों को ले जाकर उनके माथे में गोली मार दी जाती थी और उनको कत्ल कर दिया जाता था। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इन बिल्डिंग्स में एक बिल्डिंग गैस चैम्बर भी है जहाँ पे लोगों को ले जाकर उनको बताया जाता था कि आप नहाएंगे और उन शॉवर वाली जगह से पानी के साथ साथ एक गैस छोड़ दी जाती थी जिसमें ज़ाइक्लोन बी केमिकल शामिल होता था, जिससे सफोकेशन की वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी। उसका भी टूर इस वीडियो के आखिर पे कराया जाएगा। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब इस पूरे कैंप को रिकवर किया गया तो उस वक़्त से आज तक इस कैंप में कोई भी रद्दोबदल नहीं की गई, ना इसकी कोई कंस्ट्रक्शन हुई है। हर चीज़ अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। इवन के ये सड़कें भी, गलियां भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। कुछ भी चेंज नहीं किया गया यहाँ पे। ये बिल्डिंग्स, ये सारी गलियां, सड़कें, ये दरख्त, सब कुछ उस वक़्त से कायम है। अगर आप इन बिल्डिंग्स की खिड़कियों पे देखें तो ये एक वाहिद उम्मीद की किरण होती थी जहाँ से वो सूरज को देखते थे। उसके अलावा 2 से 3 साल उन लोगों को सिर्फ़ इन बिल्डिंग्स में कैद किया गया और यहीं पे उनकी मौत हो गई। बिल्डिंग्स को अभी भी नंबर वही वाले दिए हुए हैं जो उस वक़्त नाज़ीज़ की फ़ौजों ने इन जगहों को नंबर दिए हुए थे, क्योंकि ये उस वक़्त एक तरह के जेल खाना के तौर पे काम करते थे। और यहाँ पे हर बिल्डिंग में एक दफ्तर होता था जहाँ पे एज आ क्लर्क फ़ौजी बैठा करते थे। तो ये सबसे पहली बिल्डिंग है जहाँ पे अब हम जाएंगे। इस बिल्डिंग में इस वक्त
सिर्फ तस्वीरें वगैरह लगाकर निशानदेही की गई है कि उस वक़्त क्या क्या होता था। यहाँ पे जैसा कि आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक मैप बना हुआ है जहाँ पे इस पूरे एरिए का नक्शा दिया गया है कि यहाँ पे किन किन मुल्कों से यहूदियों को लाया गया। और यहाँ पे आप देखें ये फ़र्श जो है ये अभी भी उसी अपनी हालत में मौजूद है जैसा कि उस वक़्त दूसरी जंग अज़ीम से पहले था। ये सारा फ़र्श उसी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये बिल्डिंग्स, इन पे लगा पेंट, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस कंसंट्रेशन कैंप में 11 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया, जिसमें से 1.5 लाख ऑलमोस्ट पोलिश यहूदी थे। यहाँ पे एक तस्वीर भी लगी हुई है जिसमें वाज़े दिखाया गया है कि जब लोगों को यहाँ पे लाया गया तो उस वक़्त ये एक फ़ैमिली थी जिनमें औरतें और बच्चे उनके अपनी माँओं के साथ यहाँ पे लाइनों में खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनको कैंप्स के अंदर भेजा जाएगा। इसी तरह एक दूसरे रूम में भी ये तस्वीरों की एक बड़ी नुमाइश लगाई हुई है जिसमें कि पता चलता है कि जब यहूदियों को यहाँ लाया गया तो किस तरह वो ट्रेन में यहाँ आए, कुछ लोग पैदल आए, किस तरह उनको लाइन अप किया जाता था, फ़ौजी उनको अरेंज करते थे। और ये सब तस्वीरें जो हैं ये उस वक़्त ली गई थीं। और इनमें से क्योंकि मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग आए हुए थे तो मुख्तलिफ़ कल्चर से लोग थे। अगर आप इस तस्वीर में देखें कि इन लोगों ने अपने ऊपर चादरें ली हुई हैं और औरतों ने लंबे लंबे लिबास पहने हुए हैं और फ़ौजी इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। ये किस तरह फ़ौजियों ने इन लोगों को एक जगह इकट्ठा किया होता था और ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में सिर्फ़ एक छोटी सी जगह पर मौजूद थे। इनमें सब बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग शामिल थे। और ये आप देखें कि दोनों तरफ बाड़े हैं और दरमियान में लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये ट्रेन में जब लोग आए थे यहाँ पे लाखों की तादाद में लोगों को यहाँ लाया गया था, जिसमें इटली, नॉर्वे, स्लोवाकिया, फ्रांस, पोलैंड सब जगहों से यहूदियों को यहाँ लाया गया था। और जब यहूदी यहाँ आए थे तो हर बंदा क्योंकि मिक्स हो के आया था तो हर बंदा अपनी फैमिली से टूट गया था और फिर किसी को कोई पता नहीं था कि उसकी फैमिली किधर है किधर नहीं। बच्चे, बूढ़े, बच्चों को अपनी माँओं का नहीं पता होता था। इन यहूदियों में जिनको यहाँ पे लाया गया सिर्फ़ गरीब यहूदी ही शामिल नहीं बल्कि सारे यहूदी शामिल थे, जिनमें अमीर भी थे, गरीब भी थे, हर तरह के यहूदी इनमें शामिल थे। मैं इस खिड़की से बाहर देखूं तो मेरे जहन में तसव्वुर पैदा होता है उस वक़्त का जब फ़ौजी इन गलियों में घुमा करते थे और निगरानी किया करते थे इस सारी जगह की। ये तस्वीर उस वक़्त ली गई जब हंगरी में यहूदियों को ट्रेन के ऊपर बिठाया जा रहा था और उसके बाद जब वो लोग यहाँ पहुँचे तो ये तस्वीर उस वक़्त ली गई। आप लोगों का रश देख सकते हैं कि कितनी तादाद में इन लोगों को यहाँ ट्रेन के थ्रू लाया गया था। असल में ये जो ट्रेन थी ये पूरे यूरोप से होती हुई पोलैंड पहुंची थी, इसलिए इस ट्रेन पे पूरे यूरोप से जिस जिस जगह से ये गुज़रती थी वहाँ से लोगों को इसमें बिठा दिया जाता था। और जब ये ट्रेन पोलैंड पहुंचती थी तो यहाँ से लोगों को उतार के इन सब को लाइन अप किया जाता था और इनका फिर बाद में डिफ्रेंशिएट किया जाता था, जिसमें से यंग,
जो लोग होते थे उनको साइड पे कर दिया जाता था, बुज़ुर्गों को साइड पे कर दिया जाता था और औरतों को साइड पे कर दिया जाता था। एक अलहदा उनकी लाइन बनाई जाती थी और औरतों और मर्दों को अलहदा-अलहदा कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता था। इस वक़्त मैं जिस कमरे में दाखिल हुआ हूँ, यहाँ पे सारी फुटेज है कि कैसे उस वक़्त औरतों को जहरीली गैस दे के कत्ल किया जाता था। यहाँ पे औरतों को पुश किया जा रहा है ताकि वो गैस चैम्बर की तरफ जाएं। गैस चैम्बर में मौत के बाद सबकी डेड बॉडीज़ को इकट्ठा करके आग लगा दी जाती थी। ये उस चिमनी जिसको गैस चैम्बर भी कहा जाता है उसका एक नमूना तैयार इन्होंने रखा हुआ है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे लोगों को यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया जाता था, फिर उनके सर से बाल उतारे जाते थे और उनको गंजा करके गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। वहाँ से काफ़ी लोगों को एक जगह खड़ा करके ऊपर से गैस छोड़ दी जाती थी, जिस वजह से थोड़े ही देर में सफोकेशन की वजह से लोगों की मौत वाक़ई हो जाती थी और मौत वाक़ई होने के बाद लोगों को इनकी लाशों को इकट्ठा किया जाता था और उनको फिर जला दिया जाता था फर्नेस में। ये वो केमिकल है जिसको गैस चैम्बर में यूज़ किया जाता था साइक्लोन बी के नाम से। साइक्लोन बी के केमिकल को इस टीन्स की शक्ल में इधर लाया जाता था और वर्ल्ड वार 2 के बाद हज़ारों की तादाद में ऐसे टीन्स दरियाफ्त हुए। अब क्योंकि जाना है दूसरी बिल्डिंग की तरफ, तो इसलिए मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। मैं इस वक्त दोबारा आउशविट्ज़ के कंसंट्रेशन कैंप की गलियों में हूँ। अब मैं पहुँच गया हूँ दूसरी बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पे लिखा हुआ है कि मटेरियल प्रूफ्स ऑफ क्राइम्स। और यहाँ पे जो उस वक़्त यहूदियों को यहाँ लाया गया, उन यहूदियों की जो बिलोंगिंग्स थी, जो चीज़ें वो साथ लेके आए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस बिल्डिंग में रखी हुई हैं। इस जगह पे आने वाले यहूदियों की ऐनकें रखी हुई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। उस वक़्त जितने भी यहूदी यहाँ पे मुंतकिल किए गए, उन सब की ऐनकें वग़ैरह उतरवा ली गई थी और क्योंकि उन पे तशद्दुद किया जाता था, इसलिए उन सब की जो ऐनकें थीं वो उतरवा ली गई थी। इसी तरह ये वो शॉल है जिस पे यहूदी लोग इबादत किया करते थे बैठ के, और इसको ज्यूइश प्रेयर शॉल कहते हैं। इसी तरह मूव होने वाले लोगों के पास जो कंघियाँ या कम्स वग़ैरह थीं, वो सब चीज़ें इधर इकट्ठी की हुई हैं। ये ब्रश वग़ैरह हैं जो कि टूथब्रश वग़ैरह और बाकी हर तरह के जो ब्रशेज़ हैं वो इसमें हैं। काफ़ी जूतियाँ जो कि बूटों के जोड़े, शूज़ वग़ैरह सब कुछ इस बिल्डिंग में रखा गया है। और ये कपड़े जो उस वक़्त लोग आए थे, क्योंकि उनको यहाँ पे आते साथ ही स्पेशल किस्म का यूनिफॉर्म बना के दिया जाता था और उनके कपड़े उतरवा लिए जाते थे, इसलिए इन कपड़ों को भी महफूज किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, उस वक़्त जो लोग माज़ूर थे, जिनको लकड़ी की टांग लगी हुई थी, या जो लोग बैसाखी के साथ चलते थे, ये उनकी बैसाखियाँ वग़ैरह और लकड़ी की जो टांगें हैं वो सारी इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। लेकिन याद रहे कि ये सब चीज़ें उन लोगों की हैं जिन यहूदियों को यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 से पहले मुंतकिल किया गया था और यहाँ के कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया था। अब मैं इस जगह आया हूँ, यहाँ पे उस वक़्त मुंतकिल होने वाले लोगों ने जो साथ में अपने बर्तन वग़ैरह रखे हुए थे, जैसे चाय की प्याली वग़ैरह, थर्मोस, जो भी उस वक़्त मुख्तलिफ़ मुल्कों से आने वाले लोगों ने अपने साथ सामान लेके आए थे, प्लेटें वग़ैरह सब कुछ, ये इस जगह पे महफूज किया गया है। ये कंसंट्रेशन कैंप के अंदर से बाहर के मनाजिर हैं। अब मैं उस सेक्शन की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे
आने वाले यहूदी बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, नौजवान, लड़के लड़कियां सब के शूज़ वगैरह उतरवा लिए गए थे और उनको स्पेशल किस्म के जूते दिए जाते थे। और वो सारे जूते जो वो लोग पहन के आए थे, मुख्तलिफ़ मुल्कों से आने वाले लोगों के ये जूते हैं जो कि उस वक़्त आए थे। और ये टनों के हिसाब से यहाँ पे शूज़ पेयर्स लगे हुए हैं और ये पूरा का पूरा हॉल ही इन शूज़ से भरा पड़ा है और ये उन्होंने उनकी याद में अभी तक महफूज करके रखे हुए हैं। अगर आप इनमें देखें तो इसमें हर साइज़ के जूते हैं, जिसमें बच्चों के भी हैं, औरतों के भी हैं, मर्दों के भी हैं, नौजवान, बुज़ुर्गों, सब हर तरह के जूतियाँ और शूज़ वगैरह इनमें शामिल हैं। इस सेक्शन में दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से आने वाले लोग जो कि अपना सामान इन टैची और ब्रीफ केसों में लेके आए थे। ये टैची और ब्रीफ केस उन लोगों के अब तक इन्होंने महफूज करके रखे हुए हैं। हर टैची पे मुतलका बंदे का नाम लिखा हुआ है और ये भी यहाँ पे हज़ारों की तादाद में पड़े हुए हैं। अब मैं जा रहा हूँ एक और बिल्डिंग की तरफ और इस वक्त मैं गलियों में हूँ। अगर आप गलियों में देखें तो यहाँ पे ये बने हुए हैं सेल, जहाँ पे फ़ौजी लोग खड़े होके निगरानी किया करते थे इन ब्लॉक्स की। ये उन विक्टिम्स की तस्वीरें हैं जिनको यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार से पहले लाया गया था। इनको स्पेशल लिबास दिया जाता था और उस लिबास के बाद इनकी तस्वीर खींची जाती थी। इनमें से कोई भी बंदा 2 साल से ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रहा और हर बंदा 2 साल के अंदर अंदर मर गया। ये वो लिबास है जो कि यहाँ आते साथ ही इन कैदियों को दे दिया जाता था ताकि उनकी पहचान हो सके। इसके ऊपर स्ट्राइप्स बनी हुई थी और जैसा कि आपको इन तस्वीरों में भी नज़र आ रहा है कि कैसे इन लोगों को एक नंबर दिया जाता था टैटू की शक्ल में, जिनसे इनकी शनाख्त की जाती थी। हर बंदे को एक डिफरेंट किस्म का टैटू दिया जाता था। ये सब वो औरतें हैं जिनको यहाँ पे कैद किया गया था और यहाँ पे आने के बाद सब के बाल उतार दिए जाते थे सरों से। उसके बाद फिर उनको यहाँ पे टॉर्चर किया जाता था। अगर यहाँ पे आप इनकी आने की डेट और मरने की डेट देखें तो आने की डेट 1941 है सबकी और मरने की डेट किसी की 1942 और किसी की 1943 है। ये देखें 1942 में मर गए थे क्योंकि इन पे जुल्म ही इतना किया जाता था। इनको खाना नहीं था दिया जाता। जो बंदा इनके काम का नहीं होता था, जिसको ये समझते थे कि ये हमारे काम का नहीं है, उसको ये गोली मार दिया करते थे डेथ वॉल पे ले जाके। और डेथ वॉल मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा। ये उन बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह हैं जिनको यहाँ पे लाया गया था। ये देखें, इन सब के भी बाल उतार दिए गए थे और इनकी तस्वीरें फिर ली जाती थी ये स्ट्राइप्स वाले लिबास में। ये बच्चों की तस्वीर है यहाँ पे आने के बाद कि उनको खुराक ना मिलने की वजह से उनकी क्या हालत हो जाती थी। उसके अलावा हिटलर का एक साइंटिस्ट था जो कि इन बच्चों पे तजर्बे किया करता था। ये एक जूइश फैमिली की तस्वीर है जो कि गैस चैम्बर के बाहर खड़े होके इंतज़ार कर रही है कि कब इनको गैस चैम्बर में भेजा जाएगा। ये बिल्डिंग कैदियों की रिहाइशगाह थी और यहाँ पे दिखाया गया है कि उस वक़्त जब लोगों को यहाँ नया नया लाया गया तो इनको इस जगह पे सुलाया जाता था। ये तस्वीर भी वाज़े कर रही है कि यहाँ पे एक छोटी सी जगह में काफ़ी ज़्यादा लोगों को बंद कर दिया जाता था और उनको सोने के लिए कहा जाता था। ये थोड़े अरसे के बाद इनको मैट्रेस दे दिए गए थे और यहाँ पे सब लोगों को सुलाया जाता था और सुबह उठने के बाद इन लोगों को कहा जाता था कि ये अपने मैट्रेसेस दीवार के साथ लगाएं। और ये वो मैट्रेसेस हैं जहाँ पे लोग सोते थे। ये वो सारे लोग हैं
जो कि उस वक़्त यहाँ आए, और अब इनमें से सिर्फ़ 1 या 2-3 लोग ही हैं जो कि ज़िंदा हैं। यहाँ पे टॉयलेट सिस्टम आ जाता है कि उस वक़्त इन जगहों पे 10 टॉयलेट एट अ टाइम काम करते थे, तो यहाँ पे 10 लोगों को बिठा के जो टॉयलेट वगैरह था वो यूज़ करते थे। इसके बाद टॉयलेट आप देखें तो ये काफ़ी कदीम ज़माने के जैसे ऊपर पानी की सप्लाई हो रही है, और ये उस वक़्त के ये टॉयलेट हैं और इस वक़्त भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं ये। उसके बाद आ जाता है ये एरिया जिसको वॉशरूम कहा जाता था। यहाँ पे लोग अपना मुंह हाथ वगैरह धोते थे और नहाते भी थे। इस वक्त जो मेरे पीछे आप ये रोड देख रहे हैं, ये सारी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। वर्ल्ड वार 2 से लेके यहूदियों को रखा जाता था। ये अब मैं जिस जगह पे दाखिल हुआ हूँ उसकी दीवारें, ये उसी वक्त पुरानी दीवारें हैं, और ये एक कोर्ट रूम हुआ करता था जहाँ पे लोगों को मुख्तलिफ़ सज़ाएं दी जाती थी, कैदियों को। यहाँ पे पहले उनको बुलाया जाता था, फिर उनकी समाअत होती थी, और मैक्सिमम जो डेथ पेनल्टी होती थी वो फिर उनको सुनाई जाती थी। यहाँ पे लोगों को जब कत्ल कर दिया जाता था उसके बाद फिर यहाँ पे उनको रखा जाता था, और यहाँ से काफ़ी लाशें जो हैं वो मिली थी वर्ल्ड वार 2 के बाद। जो पुलिस प्रिजनर्स होते थे वो इन जगहों पे रहा करते थे। ये उनकी रिहाइश थी, मैट्रेसेस वगैरह लगे हुए थे, उनके टेबल मिला हुआ था। इस सेक्शन में सज़ा याफ्ता औरतों को ले जाकर उनके कपड़े उतरवाए जाते थे और उनको डेथ वॉल पे गोली मार दी जाती थी। अब मैं उस बेसमेंट की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे पहला गैस चैम्बर जो था उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, और इस गैस चैम्बर में तकरीबन 850 लोगों को लाकर यहाँ पे गैस की मदद से कत्ल कर दिया गया था। अदालत से जिस बंदे को डेथ पेनल्टी की सज़ा दी जाती थी उसको यहाँ पे लाकर सर में गोलियां मार दी जाती थी। इस जगह को डेथ वॉल भी कहा जाता है। बाकी जिन कैदियों को छोटी मोटी सज़ा होती थी तो उनकी खिड़कियों के बाहर ये लकड़ी लगा दी जाती थी ताकि वो सूरज की रोशनी ना ले सकें। ये मैं आपको अभी एक बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। ये उस वक़्त किचन होता था। ये सारी बिल्डिंग सुबह टाइम सारे यहूदी इस सड़क पे लाइन अप होते थे और उसके बाद इनको यहाँ से इंटर किया जाता था। किचन एंट्रेंस है ये, यहाँ से यहूदी एंटर होते थे खाना खाने के लिए। इन तारों में उस वक़्त हाई वोल्टेज का करंट हुआ करता था, और ये जो तारें हैं ये पूरे ब्लॉक्स को इर्द गिर्द कवर करती थी, और यहाँ पे फ़ौजी भी राउंड लगाते थे ताकि कोई भी बंदा अगर फ़ौजियों से बच के निकल जाए तो इन तारों से वो बच के नहीं जा सकता। अब मैं जा रहा हूँ असल गैस चैम्बर की तरफ, जो कि बहुत बड़ा गैस चैम्बर था, और वो गैस चैम्बर लोगों की रिहाइश से अलहदा करके बनाया गया था, क्योंकि सिर्फ जिन लोगों को कत्ल करना होता था या मारना होता था उनको यहाँ लाकर इस गैस चैम्बर में ले जाया जाता था।
गैस चैम्बर की हदूद यहाँ से शुरू हो जाती और ये गैस चैम्बर की एंट्रेंस थी। यहाँ से लोगों को अंदर ले जाया जाता था। जैसा आप देखें ये सारी दीवारें जो हैं ये बहुत पुरानी हैं, ये अभी तक अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में है। इस जगह पे हज़ारों लोगों को जमा करके खड़ा कर दिया जाता था और ऊपर ये जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं वहाँ से गैस छोड़ी जाती थी, जिससे लोगों की सफोकेशन की वजह से मौत हो जाती थी और उसके बाद उनकी लाशों को एक कार्ट पे डाल के बाहर ले जाया जाता था। अभी अभी गैस चैम्बर में एंटर होके वापस आए हैं, जहाँ पे हज़ारों लोगों को जला के नहीं, उनको एक गैस चैम्बर में बंद करके गैस छोड़ दी जाती थी, जिस वजह से वो मर जाते थे। हाँ, अब सारा जो है SUH जो था म्यूज़ियम, इसका सारा विज़िट किया तो बंदे को महसूस होता है बंदा हिटलर के दौर में वापस चला गया। 1.5 मिलियन लोगों को ऑलमोस्ट कत्ल किया गया था ये। मेरे पीछे ये जितना एरिया नज़र आ रहा है ये सारा उस वक़्त हिटलर की आर्मी के अंडर था, तो यहाँ पे वो लोग मार्च वगैरह किया करते थे और वो सारा एरिया जो है ये वो एरिया जहाँ से अभी मैं हो के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और मैं कनेक्ट रह सकें, और मेरी वीडियोस पे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी क्या क्यूरीज़ हैं। मिलते हैं।